हेलो एवरीवन। क्लास 10th विषय हिंदी पाठ संख्या सेकंड जॉर्ज पंचम की नाक। बेटा प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इतना पढ़ाया कि किस तरीके से जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में क्या बताया गया है। ठीक है, दिल्ली के इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की क्या लगी हुई है मूर्ति। ठीक है, अब इंग्लैंड की जो रानी एलिजाबेथ है उसने भारत में आना है। ठीक है, वो भारत आ रही है। अब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत आ रही है। भारत के अखबारों में उनके कीमती सूट, उनके नौकर, उनके बावर्चियों, उनके खानसामों, अंगरक्षकों, यहाँ तक कि उनके पालतू कुत्तों तक की भी समाचार और चित्र छपे हैं। रानी के आगमन से सारे देश में सनसनी मची हुई है। भारत सरकार के अधिकारी रानी का धूमधाम से स्वागत करने को बेचैन है। थोड़े ही समय में नई दिल्ली की को काया पलट हो गई, अर्थात वहाँ की सड़कें, इमारतें नई नवेली दुल्हन की तरह सजा दी जाती हैं। देखिए इस कहानी में क्या बताया गया, मैंने अब कल की क्लास में भी आपको समझाया था कि जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर लेखक ने स्वाधीन भारत के उन शासकों प्रशासकों पर पहना व्यंग किया है जो अभी तक मानसिकता से मुक्त नहीं हुए। अर्थात भारत देश स्वतंत्र हो गया, आज़ादी हमें मिल चुकी, लेकिन फिर भी मानसिक रूप से वो स्वतंत्र नहीं है। देश स्वाधीन हो गया, स्वतंत्र हो गया, परंतु जॉर्ज पंचम अभी तक उनके लिए सम्मान का पात्र है। ठीक है, मूर्तिकार समस्या क्या थी इनके लिए कि जो दिल्ली के इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्ति पर जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं है। अब उन्हें नाक क्या है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। ठीक है, हम साधारणतः कहते हैं ना नाक कटना, नाक काटना आदि मुहावरे सम्मान नष्ट होना और अपमानित करने के लिए हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, अब जॉर्ज पंचम की नाक रहित मूर्ति यहाँ दिल्ली में सबके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। ठीक है, नई दिल्ली में और सारे प्रबंध हो रहे हैं, लेकिन एक विकट समस्या। देखिए दिल्ली में सारी तैयारियां अच्छे से कर दी कि रानी एलिजाबेथ आ रही है, सब कुछ पूरी दिल्ली की काया पलट दी। देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा, अर्थात पूरी दिल्ली को एक दुल्हन की भांति सजा दिया गया, अर्थात हर कुछ साफ सुथरा, साफ सफाई। ठीक है, अब नई दिल्ली में और सारे प्रबंध तो ठीक ठाक से हो गए, लेकिन अब सबके सामने एक विकट समस्या पैदा हुई। वो क्या कि जो इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है, मूर्ति की नाक नहीं है। इस नाक को लेकर पहले बड़े आंदोलन और बहसें हुई थी, नाक रहे या हटा दी जाए। इस प्रश्न को लेकर खूब बहसें हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकाला गया। नाक को बचाने के लिए हथियारबंद पहरेदार भी उस समय नियुक्त किए गए। भारत में जगह जगह ऐसी मूर्तियां लगी थी जिनकी लोगों ने नाक विहीन कर दिया, उन्हें संग्रहालयों में पहुंचा दिया गया। जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक भी एक दिन गायब हो गई। अब इंग्लैंड की रानी पधारे और इंग्लैंड के राजा की नकटी मूर्ति खड़ी रहे, यह बड़ी परेशानी का कारण बन गया। देश के हितैषी कहे जाने वाले लोगों ने जॉर्ज पंचम की नाक को क्यों अपनी नाक का सवाल बना लिया। देखिए जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन आज भी लोगों को चिंता सता रही है कि जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं है। ठीक है, उन्होंने उसकी नाक को अपनी नाक का सवाल बना लिया। लेकिन अब यहाँ तक मैंने आपको बेटा कल की क्लास में समझा दिया था। ठीक है, अब इससे आगे देखिए, लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी कि जॉर्ज पंचम की नाक। ठीक है, इस नाक की भी एक लंबी दास्ता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। यह आंदोलन चल रहा था, जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए। क्या मजाल की कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी जो जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घर म्यूजियम में पहुंचा दिया गया।
कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। उस जमाने में यह हादसा हुआ इंडिया गेट के सामने। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। ठीक है, रानी आया। उस वहाँ के लोगों के लिए बड़ी अब समस्या की बात हो गई कि रानी आए। कहाँ से आ रही थी रानी? इंग्लैंड से। और रानी के दर्जी को बहुत ज़्यादा चिंता किस चीज़ की थी कि रानी एलिजाबेथ भारत जा रही है, तो ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल में कैसे कैसे कपड़े ये पहनेगी, कैसी कैसी ड्रेसेस मैं इनके लिए तैयार करूं। और रानी जो सूट पहन के आई, उस समय बेटा 5,000 की बहुत अधिक वैल्यू होती थी। 5,000 का सूट, ये सारी चर्चाएं अखबारों में हो रही थी। ठीक है, रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बढ़ी। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। क्वेश्चन मार्क है कि अब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, खैर ख्वाहों मीन्स भलाई चाहने वालों। ओके, अब देखिए वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रहेगी, तो हमारी भी बेइज्जती होगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोंचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। किस नाक का? जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक का। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास, कुछ बदहवास। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था कि जब ये मूर्ति बनी थी। ठीक है, और मूर्ति की जो लाट बनी थी उस समय इस मूर्ति का जो पत्थर आया था मूर्तिकार ने का, वो कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए। फाइलों के पेट चीरे गए अर्थात पुराने डॉक्यूमेंट्स खोल के ये सारा देखा गया। इसमें यह भी बताया गया है कि देखिए अधिकारी वर्ग कोई भी अपने काम के प्रति कितनी लापरवाही दिखाते हैं। ठीक है, उनकी लापरवाही के बारे में हर कोई व्यक्ति अपना काम दूसरे पर थोपना चाहता है। अब देखिए पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए। फाइलों के पेट चीरे गए, कोई कागज फाड़े नहीं गए बेटा, अर्थात उन फाइलों को देखा गया, पुरानी फाइलों को। कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमे कमेटी के सामने हुए बयान दिया, सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, अर्थात फाइलों में कुछ नहीं है और अब पुरानी फाइलें कुछ मिल भी नहीं रही हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें सरकारी तंत्र में, ठीक है, जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर बहुत अधिक चिंता हो गई थी। ठीक है, और सरकारी तंत्र की यह सोच और आचरण हास्यास्पद तो है ही, साथ ही वह स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान और गौरव को भी कलंकित करने वाला है। यदि इन शासक प्रशासकों में थोड़ा भी स्वाभिमान होता बेटा, देखिए स्वाभिमान होता, इनमें आत्मविश्वास होता या आत्मसम्मान का भाव होता, तो गुलामी और क्रूरता का प्रतीक जॉर्ज पंचम की मूर्ति इंडिया गेट पर न होकर किसी म्यूजियम के कोने में रखी होती। ठीक है, मानसिक गुलामी से ग्रस्त सरकारी तंत्र इस हद तक गिर चुका है कि वह लालची मूर्तिकार में अपनापन प्रस्तावों की स्वीकार करता जाता है। अंत में जॉर्ज पंचम की देखिए लाट पर वो कैसा नाक लगाते हैं। ठीक है, आखिर मूर्तिकार उस क्लर्क ने क्या कहा कि फाइलें
मेहनत करनी होगी, इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला जमाना खुशहाल होगा। ठीक है, मूर्तिकार ने क्या कहा, सॉरी, क्लर्क को बुलाया गया। क्लर्क ने, हुक्मवारों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। जैसे ही क्लर्क ने कहा कि कुछ भी नहीं मिला, एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे ये काम दे दिया गया, जैसे भी हो ये काम होना चाहिए। ठीक है, और इस नाक का दारोमदार आप पर है, मतलब इस नाक की पूरी जिम्मेदारी आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर दोबारा बुलाया गया। उसने मसला हल किया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। मूर्तिकार ने कहा कि ठीक है, अगर आपको फाइलें नहीं मिली, पता नहीं चल पाया, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं हर पहाड़ पर जाऊंगा और इस मूर्ति को जिस पत्थर से बनाया गया है, मैं उस पत्थर को खोज कर लाऊंगा। ठीक है, मूर्तिकार ने कहा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। देखिए बेटा, जगह जगह कितने मुहावरों का प्रयोग किया, जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है। जरूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना हमारा खुशहाल होगा। देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से कुछ भी कार्य असंभव नहीं है, तथा हमें मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने पर हमें ये छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरों पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। हताश मतलब निराश होकर लौटा, उदास लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी, क्योंकि उसे वैसा पत्थर कहीं नहीं मिला। उसने सिर लटकाकर तथा मुंह नीचा करके खबर दी। हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर लगता है विदेशी है। देखिए, मूर्तिकार ने सबसे पहले सुझाव क्या दिया कि सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये जो मूर्ति बनी है वो किस पत्थर से बनी है, उस समय वो पत्थर कहाँ से आया, ये फाइलों में आप मुझे चेक करके बताओ। तो वहाँ से कुछ नहीं पता चल पाया। फिर मूर्तिकार ने दूसरा निर्णय दिया कि मैं पहाड़ों पर जाकर इस पत्थर को खोजता हूँ। तो मूर्तिकार भी हताश हो जाता है और सेम वैसा पत्थर उसे नहीं मिलता। तो मूर्तिकार क्या कहता है कि लगता है ये पत्थर तो विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। ठीक है, मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि ये बात अखबार वालों तक ना पहुँचे। सभापति की आंखों में फिर चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है, जो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। अब देखिए, मूर्तिकार ने तीसरा उपाय क्या बताया कि जितने भी हमारे यहाँ बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां जगह जगह लगी हुई हैं, तो जिसकी नाक भी इस लाट पर फिट बैठेगी उसे तोड़कर यहाँ लगा दिया जाएगा। सबने उसकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, इस काम को भी बड़ी होशियारी से करना होगा। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से जॉर्ज पंचम की लाट पर पूरी पूरे इस पाठ में बेटा जॉर्ज पंचम की लाट पर जो नाक लगाना था उसको लेकर ये पूरी
पूरे ये पाठ है जिसमें लेखक ने व्यंग भी किया है। ठीक है, और मूर्तिकार समय समय पर बताता है कि अब क्या करना चाहिए। फिर उसने अब लास्ट में क्या कहा कि किसी भी स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति लाकर मूर्ति पर से हम जो नाक इस मूर्ति पर फिट बैठेगी उसे हम लगा देंगे। ठीक है बेटा, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद ठीक है, जो भी है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी। ओके बेटा, कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। ठीक है, आप अपने डाउट्स अपने मन में मत रखो। डेली की वीडियो आप डेली सुनो, समझो, और डेली का चैप्टर आप डेली घर पे अपने बुक से रीडिंग लगाओ। ओके, अब देखिए इसमें क्वेश्चन कई बार बन जाता है, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक ने किस ओर संकेत करना चाहता है। ठीक है, नाक का अर्थ है सम्मान और प्रतिष्ठा। यह बताते हुए लेखक ने संकेत किया है कि स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के लिए त्याग और बलिदान करने वाले भारतीय नेताओं और बच्चों का सम्मान और प्रतिष्ठा जॉर्ज पंचम जैसे गुलामी और इस दमन के प्रतीक से कहीं ज़्यादा अच्छी है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट मैं इससे आगे कल आपको समझाऊंगी। इसे आप अच्छे से पढ़ना, समझना, कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। ओके बेटा, थैंक यू।